हरियाणा के नूह के दंगे की आग में किसने झुलसाया और इसको लेकर बहुत बड़ा एक खुलासा भी हुआ है और ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे तो यह साफ हो रहा है कि दंगाइयों ने अचानक वीएचपी की शोभा यात्रा को निशाना नहीं बनाया। पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा के करीब 10 दिन पहले ही दंगों की साजिश रच ली गई थी। 21 से लेकर 23 जुलाई तक नूह में बैठक भी हुई थी जिसमें शोभा यात्रा पर हमले की पूरी प्लानिंग की गई। इस बैठक में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए और लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई। किसी को पत्थर लाने का जिम्मा सौंपा गया तो किसी को शीशे के बोतल लाने का इंतजाम करने के लिए कहा गया। अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि बैठक मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का वीडियो सामने आने के बाद हुआ है और इसमें दंगाइयों ने मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को सबक सिखाने के लिए नूह को दंगे की आग में झोंकने का फैसला किया। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 31 तारीख को जो नूह में दंगे हुए थे उसकी प्लानिंग पहले से थी। ये अचानक नहीं है कि वीएचपी की इस मार्च में अचानक की शोभा यात्रा में हंगामा हुआ या फिर उस पर हमला किया गया। इसके लिए करीब करीब 10 दिन तक पूरी प्लानिंग हुई, बैठकें हुई और उसके साथ ही लोगों को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई कि किस तरह से कौन पत्थर लेके आएगा, कौन हथियारों का इस्तेमाल करेगा और किस तरह से बोतलें लाई जाएंगी ताकि जो शोभा यात्रा है उस पर हमला किया जा सके। अब आपको डिटेल में हम बताते हैं कि आखिर कैसे नूह दंगों की साजिश को रचा गया था। 20 जुलाई को मोनू मानेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उसने कहा था कि वो वीएचपी की शोभा यात्रा में शामिल होगा। मोनू मानेसर ने इस वीडियो में लोगों से मंदिर पहुंचने के लिए कहा। मोनू मानेसर को सबक सिखाने के लिए इसके अगले ही दिन बैठक बुला ली गई। यह बैठक नूह में 21 से लेकर 23 जुलाई तक चली। इसमें शोभा यात्रा पर हमले की प्लानिंग बनी। बैठक में सभी लोगों ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए और सभी को अलग अलग जिम्मेदारी भी दे दी गई। किसी को पत्थर जमा करने थे, किसी को कांच की बोतलें लानी थी और इस तरह से तय हुआ कि कहां पर किस तरह से प्लानिंग के तहत यह सब कुछ किया जाएगा। अब दंगों की साजिश वाली इन बैठकों में एक और बड़ा फैसला हुआ। बैठक में तय किया गया कि बाइक के जरिए लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी। इसके लिए 300 बाइक मंगाई गई। इन बाइकों के नंबर को काले रंग से पोत दिया गया जिससे कि इन बाइकों के मालिकों की पहचान ना हो सके और पुलिस एक्शन से जो बचा जा सके। अब दंगाइयों ने कितनी तैयारी से पूरी वारदात को अंजाम दिया इसका एक और सबूत आपको दिखाते हैं। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमले के लिए करीब 3000 कांच की बोतलें लगाई गई थी और इन बोतलों में पेट्रोल भरा गया था और फिर इससे पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल किया गया। और 31 जुलाई को शोभा यात्रा पर हमले के बाद नल्हड़ मंदिर के पास जगह जगह सड़कों पर यह बोतल के बिखरे हुए कांच के शीशे नजर आए हैं और साथ ही इससे साफ होता है कि यात्रा निकाले गए और यात्रा के दौरान ही लोगों ने इन बोतलों में पेट्रोल डाला, फिर उसमें आग लगाकर जो गाड़ियां हैं उन पर फेंकी। जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे उनको निशाना बनाया गया और इसी तरह से गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है वो मंगाई गई थी और कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल के अंदर पेट्रोल भरकर फिर उसमें आग लगाकर लोगों पर फेंका गया जो शोभा यात्रा में शामिल थे। अब दंगों के बाद नूह की सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से दंगाइयों ने इससे पहले जमा किया था और जमा करके सड़क के किनारे लगा के रखा था। कुछ लोगों ने डिवाइडर पर रखा हुआ था और पत्थरों के साथ बोतलें लाई गई थी और इन बोतलों के जरिए भी हमला किया गया, पथराव भी किया गया और इसको लेकर जो प्लानिंग हुई थी वो 21 से लेकर 23 जुलाई की बैठकों में हुआ और यह भी तय हुआ कि किस तरह से इनको अंजाम दिया जाएगा। और साथ ही नल्हड़ मंदिर की तरफ जाने वाले घरों की छतों पर इन्हें जमा कर लिया गया था। तो नल्हड़ मंदिर पर जैसे ही शोभा यात्रा वहां से निकलनी शुरू हुई करीब 300 दंगाई जमा हो गए जिन्होंने इन्हीं पत्थरों का और साथ ही साथ इन्हीं बोतलों का इस्तेमाल किया लोगों पर हमला करने के लिए, गाड़ियों को फूंकने के लिए और साथ ही साथ फायरिंग भी की गई क्योंकि हथियारों को भी जमा किया गया था। हमारे संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा नूह से। अभय, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे, 31 तारीख को दंगे हुए थे, 1 तारीख को जब हम बात कर रहे थे तभी ये बात हुई थी कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, अचानक ये नहीं हुआ है। अब ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही, जो सबूत इंडिया टीवी पर दिखाए गए थे ग्राउंड जीरो से, वो अब पूरी तरह से इस बात को कहानी को बयां कर रही है कि प्लानिंग हुई थी, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हुए थे और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया। देखिए बिल्कुल अमित, ये जो लगातार जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, पुलिस की
टीम जो है वो तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुई थी। अब ये सबूत जो है वो निकलकर सामने आए हैं कि बाकायदा ये प्लानिंग कर ली गई थी। असल में जैसे ही मोनू मानेसर ने अपनी वीडियो बनाकर डाली कि वो मेवात में शोभा यात्रा में शामिल होगा, उसके कुछ समर्थकों ने भी कुछ कमेंट्स किए। उसके बाद बाकायदा मेवात, और क्योंकि मेवात में नूह के आगे जो राजस्थान का बॉर्डर है वहां पर बाकायदा कई अलग अलग ग्रुप के अंदर बैठकर मीटिंग हुई थी। जो सोर्सेस हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इसमें कुछ लोकल नेता जो हैं उन्होंने भी लोगों को उकसाया था। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, मेवात के अंदर कई जगह कबाड़ियों का काम होता है। कबाड़ी जो है यहां पर कांच की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उन्हें आगे बेचते हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे तो जिस तरीके से हमने देखा था दिल्ली के जहांगीरपुरी में, उसी तर्ज पर यहां पर कांच की बोतलों को पहले से इकट्ठा कर लिया गया था। तकरीबन 300-400 कांच की बोतल इकट्ठी की गई थी, जिनका इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने के लिए किया गया था। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पत्थर जो हैं वो अरावली की पहाड़ियों पर भी इकट्ठा किए गए थे। और इसके साथ ही नल्हड़ मंदिर के आसपास जितने घर थे वहां पर पत्थर पहले से इकट्ठा कर लिए गए थे। यह तैयारी शोभा यात्रा से कुछ दिन पहले पूरी कर ली गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार यह मैसेज दिया जा रहा था कि शोभा यात्रा जब यहां पर पहुंचेगी, नल्हड़ मंदिर के पास पहुंचेगी, तो किसी भी हालत में उसे निकलने नहीं देना है, उस पर पथराव करना है, हमला करना है, और अगर मोनू मानेसर आता है तो उस पर बुरी तरीके से हमला करना है। यह तैयारी पूरी कर ली गई थी। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कैंप ऑफिस में इस वक्त यहां पर तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं जो लगातार पूरी तरीके से अब तक की जांच जितनी हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया को मॉनिटर करने वाली जांच हो, उसको लेकर यहां पर बैठक चल रही है। जो एसपी थे वरुण सिंगला को हटा दिया गया है, लेकिन भिवानी के जो एसपी हैं नरेंद्र, उन्हें फिलहाल यहां पर बुलाया गया है। अब नूह का एसपी उन्हें बनाया गया है, जो लगातार यहां की जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है ममता, उनसे इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया को लेकर 3 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं अमित, और उसके अंदर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हैं कि कौन कौन सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है अभय कि अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा सोशल मीडिया के जरिए, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बढ़ा दिया जाएगा, उससे कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो इस हिंसा में शामिल थे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद दंगों के बाद 1 अगस्त को नूह पहुंचे थे और उन्होंने कई जगह जाकर वो तस्वीरें अब तक पहुंचाई थी कि किस तरह से बोतलें इकट्ठा की गई थी, पत्थर इकट्ठा किए गए थे, और किस तरह से जो साजिश है उसके सबूत इंडिया टीवी पर आप 1 तारीख को देख चुके थे और 31 तारीख को यह हिंसा हुई थी। वो रिपोर्ट एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। इस क्रेट के अंदर भी पत्थरों को भरा हुआ है, यानी इन क्रेटों के अंदर पानी की बोतल, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसको फेंका गया, और ये जो पत्थर है वो सब इन क्रेटों के अंदर रखकर लेकर आए। यानी ये दंगा सोचा समझा, ऐसा लगता है इनिशियली प्राइमा फेसी कि ये सोचा समझा है। आपने इसकी कल्पना नहीं की होगी कि इन क्रेटों का इस्तेमाल जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक होती है, दरअसल उसके अंदर ये पत्थर रख के लाएंगे और फिर उसके बाद डंडे, पत्थर और ये सब कुछ जो है वो एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, पथराव होगा, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। चारों तरफ यहाँ पर जो पूरा ये एरिया था, आरोप ये भी लगाया गया कि इन्हीं एरिया से छुपकर फायरिंग की आवाज़ें आई, फायरिंग की गई और फिर उसके बाद पत्थरबाजी हुई, डंडों का इस्तेमाल किया गया। इन क्रेट के अंदर पत्थर लाए गए और बॉटल्स थी जिसको फेंका गया। चारों तरफ धुआं दिखाई दे रहा है, स्थिति बद से बदतर है। शीशों के टुकड़े और जो गाड़ियों के टुकड़े हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बोतलें रखने के कैरेट्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले, उसका इस्तेमाल किया गया, बोतलें भी लाई गई और साथ ही साथ ईंट पत्थर भी वहां पर इकट्ठा करके लाए गए। और लगातार जब आप 1 तारीख को, मैं भी जब ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा था, तब भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि किस तरह से पत्थरों को उन्होंने रोड के साइड में इकट्ठा करके रखे हुए थे, किस तरह से पैकेट्स के अंदर पत्थरों को रखा गया था, बोतलों को किस तरह से उन्होंने रखा हुआ था, बोतलों के इस्तेमाल का भी हमने दिखाया था, किस तरह से लोगों पर बोतल फेंके गए थे। और एक एक जो ये सबूत है अब ये इस बात को तस्दीक कर रहे हैं, और साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन हुई उससे पता लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था, जिसका जिक्र इंडिया टीवी लगातार आपको 1 तारीख से बता रहा है कि ग्राउंड जीरो में क्या हुआ होगा। अब नूह दंगे की प्लानिंग पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया है। बर्क ने कहा है कि मुसलमान दंगे की प्लानिंग नहीं करता, लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह सब हो रहा है और आज नूह में दंगा हुआ, कल कहीं और होगा। हमारे साथ शफीकुर रहमान साहब बर्क साहब हैं। सर ये बताएं कि नूह में जो हिंसा हुई उसको किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या वजह लग रहा है और कैसे इलाके में शांति रहे उसके लिए क्या करने की जरूरत महसूस हो रही है? भाई आखिर नूह में तो कभी इस टाइप की हिंसा हुई नहीं थी,
और ये हिंसा होना ये गवर्नमेंट की मतलबी सिक्योरिटी की और गवर्नमेंट की पॉलिसी की कमी है। ये कहा जा रहा है कि पहले से प्लानिंग करके ये हुआ, धार्मिक यात्रा वहां निकल रही थी, उसमें जिस तरह से हमले किए गए थे चारों तरफ से, जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से प्लानिंग करके ये सब हुआ है। नहीं, देखिए, मुसलमान कोई प्लानिंग नहीं कर रहा इस सिलसिले में। मुसलमान छेड़छाड़ की या मारपीट की या कोई इस तरीके से हमले करने का मुसलमान न कोई इसका प्लानिंग है न कोई इरादा है उसका। जी हाँ। कार्रवाई के नाम पे अभी दर्जनों एफआईआर दर्ज हुए हैं, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? उसे देखिए कि सैकड़ों उन्होंने एप्लीकेशन दी हैं और दरख्वास्त एफआईआर लॉन्च कराई है, लेकिन उस पर कोई एक्शन तो नहीं। कुछ लोग अब ये मांग करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से दंगाइयों के ऊपर में कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, उसी हिसाब से होना चाहिए। ये तो फिर सारे मुसलमानों पर बुलडोजर चलवा दो, समझ गए, अच्छा रहेगा। आज जुमे की नमाज भी होगी, आप कुछ शांति की अपील करना चाहते हैं? कैसे इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे? शांति व्यवस्था हम क्या कायम करने वालों के, यानी ये तो जिनकी गवर्नमेंट है उनके हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारे ऐलान करने से व्यवस्था हो जाएगी? नहीं। आपको इसमें कहीं राजनीतिक साजिश भी लग रही है क्या? बिल्कुल, राजनीतिक साजिश तो है ही। सन 24 है उनके सामने, बस। अब उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके से, मतलब ये मुख्तलिफ प्लानिंग करके हालात बिगाड़ना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में या पूरे देश भर में आपको इसकी उम्मीद है? इसका मामला जो है ये नहीं कि यहाँ अभी यहाँ हो गया, अब फिर कहीं दूसरी जगह हो जाएगा, इस तरीके से उनका कोई भरोसा नहीं है। अब नूह में दंगों के बाद लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। आज भी नूह के तावड़ू में रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। पुलिस की भारी मौजूदगी में यह कार्रवाई हो रही है। नूह दंगों के बाद रोहिंग्या मुसलमान पुलिस के रडार पर है। पुलिस को शक है कि रोहिंग्या मुसलमान इन दंगों में शामिल थे, क्योंकि इसकी तस्दीक तमाम जो वहां पर लोकल से उन्होंने की थी और वहां के लोकल्स ने बताया था कि किस तरह से यहाँ पर अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं मदद मिल रही है लोकल लीडर्स के जरिए, और वो वहां पर रह रहे थे। और जो दंगा हुआ था उन दंगों में इनके शामिल किए होने की बात भी सामने आई थी, और जिसके बाद अब पुलिस एक्शन लेते हुए अवैध जो ये लोग रह रहे हैं, अवैध जो बस्तियां बनाई गई थी उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा करके ये रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, और अब बुलडोजर के जरिए उन कब्जों को हटाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की शामिल होने की जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा में शामिल होने के पुलिस के पास अब सबूत भी मिले हैं। कंप्लेंट बहुत पहले आ गई थी, लेकिन अब जब उसको लेकर पूरे तफ्तीश की गई, जांच की गई, तो पता लगा कि रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध तरीके से रह रहे हैं नूह में, और उनके ऊपर अब यह कार्रवाई हो रही है। अब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता अभय पराशर। अभय, ये बातें पहले भी सामने आई थी दंगों के बाद की जो रोहिंग्या मुसलमान वहां पर अवैध तौर से रह रहे हैं वो दंगों में शामिल थे, तो आखिरकार पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी और साथ ही पुलिस को भी उनके खिलाफ सबूत मिले होंगे, तभी इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कई बार मेवात के अंदर ये बात निकलकर सामने आई है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर जगह जगह छिपे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब जाकर ये हिंसा हो गई है, हिंसा होने के बाद पुलिस ने अब तक जो गिरफ्तारियां की हैं उसके बाद ये जांच का विषय है कि रोहिंग्या मुसलमान, क्योंकि ऐसा शक जो है वो प्रशासन को जरूर है कि रोहिंग्या मुसलमान जो है वो भी इन दंगों के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अरावली के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वहां पर झुग्गियां बनाकर कई रोहिंग्या मुसलमान जो है वो वहां पर रह रहे थे। उन्होंने कई जगह अपना इस तरीके के मकान के स्ट्रक्चर भी बना लिए थे, जो पक्के स्ट्रक्चर बना लिए थे। अब जब यह हिंसा हुई है, जांच लगातार आगे बढ़ी है, तो प्रशासन की नींद कहीं ना कहीं खुली है, और अब जो रोहिंग्या मुसलमानों के यहां पर ठिकाने बने हुए थे उन पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कई झुग्गियों को गिराया गया है, और जो रोहिंग्या मुसलमान, क्योंकि जब यह दंगा हुआ तो अपनी झुग्गियां छोड़कर भी यह जानकारी है कि कई रोहिंग्या मुसलमान यहां से गायब हो गए। हम आपको बता दें कि जो पहाड़ी वाला इलाका है, मेवात का इलाका है, वहां
से राजस्थान बॉर्डर में एंट्री करना बेहद आसान है। इस तरीके का शक भी क्योंकि जताया जा रहा है कि राजस्थान की तरफ से भी कई दंगाई जो हैं वो पहाड़ियों के रास्ते मेवात यानी कि नल्हड़ मंदिर जहां पर यह हमला हुआ था वहां पर पहुंचे थे। तो अब इस बात को लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है कि इस पूरे दंगे के अंदर, इस पूरी साजिश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को भी इंक्लूड किया गया हो, उनसे भी बैठकों में उन्हें बुलाया गया हो और पथराव और जिस तरीके से कांच अच्छा, अबे दो चीज से मंदिर के ऊपर हमला जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो हो गया कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि राजस्थान से भी बताया जा रहा है कि कुछ दंगाई आए थे, वो आए, उन्होंने यहां पर दंगा किया, वो वापस चले गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकलकर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता शोएब रजा की भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नूह में हिंसा हुई, उसके बाद लगातार पुलिस सख्ती बरत रही है। कल नूह जिले के ही ताउड़ू में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर बुलडोजर चला है और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इन झुग्गियों को तोड़ दिया गया। कुछ लोग या जो सोर्सेज है वो इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी हाथ उस हिंसा में हो सकता है। इस तरह की जो खबरें हैं वो मिल रही है। हालांकि अगर इस जगह की बात करते हैं, पूरा बुलडोजर चला है यहाँ पर और तमाम जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो अब यहाँ पर बाहर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और सामान इसके नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ करीब जो लगता है 100 से 150 से ज़्यादा जो परिवार है वो यहाँ पर रहते हैं और इन लोगों का दावा है पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। असम के कुछ लोग हैं और दूसरी जगहों से भी यहाँ पर आए हुए लोग हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं कि दरअसल क्या हुआ था, किस तरह की चीज़ें हुई, क्या हुआ था यहाँ पर कल जब बुलडोज़र आया। कोई उससे पहले आपसे पूछताछ करने आया था, क्या पुलिस आई थी, वो कुछ कह रही थी? सुबह सर एक सादा ड्रेस में एक बंदा आया था, आके बोल रहा था भाई कहाँ से के रहने वाला तुम? हम कह रहे थे सर आसाम के रहने वाला हम। कितने दिन से रह रहे हो? 10 साल से रह रहे है ना। बाकी ये पूछ के चला गया। फिर दोपहर में करीब 2 बजे के बाद उस टाइम आ गया, असला से आ गया, बुलडोजर लेके आके धूम से आके तोड़ने लग गया। भाई खाली करो जल्दी। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली सर। क्यों तोड़ा, कुछ बताया उन्होंने, क्या वजह? सर ये बता रहा है ये हुड्डा का जमीन है, सरकारी जमीन में रह रहे हो तुम लोग, तो सरकारी जमीन में रह रहे, अगर खाली पड़ा हो तो हुड्डा का जमीन आ गया। कितने साल से यहाँ रह रहे? 10 साल से रह रहे सर। ये आरोप लग रहे हैं कि नूह में जो हिंसा हुई है उसमें भी आप लोग गए और ये तमाम चीज़ें। सर जी ये जो तोड़ के गया ना, इसलिए इससे ज़्यादा दुख तो हमें उस बात की हुई है सर, जो तोड़ के गया सरकारी ज़मीन में रह रहा, तोड़ दिया चलो कोई या ना हम कुछ। लेकिन ये आरोप जो लग रहा है बिल्कुल सर गलत सारा है। ये कोई हाथ मानने वाला बात नहीं है सर, क्योंकि हम गरीब आदमी, हम यहाँ कागज़ बिनने के लिए आए, हम वहाँ कैसे जाए सर? उस दंगे से हमें क्या मतलब है सर? ये बिल्कुल गलत सर है, बिल्कुल गलत है। पुलिस जांच कर ले, मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, पुलिस प्रशासन पूरा जांच कर ले उसके ऊपर, ये आरोप हटा ले सर, हम पे से ये आरोप हटा ले सर। आप ये बताएं कि कितने परिवार यहाँ रहते होंगे तकरीबन? यहाँ परिवार तो कम से कम 40-50 इतने परिवार रहते हैं। 40-50 से ज़्यादा? आसपास और है, इस साइड है, उस साइड है, कम से कम 100-150 होंगे ये ताउड़ू में ही। 100-150 है। 100-150 क्या परिवार। काम करते हैं आप लोग? यहाँ कोई कंपनी में काम करता है छोटा मोटा, कोई कबाड़ा की सारे करता है, 1-2 करते होंगे कंपनी पे। ज़्यादातर मुस्लिम परिवार है? सारे मुस्लिम परिवार है। सारे मुस्लिम परिवार है। 10 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं तो 10 साल से नहीं रह रहा, मैं 2-4 साल से रह रहा हूँ यहाँ। 10 साल से रह रहे हैं सब। आप कितने सालों से? मेरे को हो गया 9 साल। 9 साल। पूरा बिनने का ही काम? मैं भी पूरा बिनने का ही काम करता हूँ। आप भी असम के रहने वाले हैं? मैं भी असम की बंगाईगांव जिला के रहने वाला हूँ, असम बंगाईगांव जिला की। पुलिस में जानकारी देते हैं आप रहने की, हर चीज़ की? पुलिस में सब चीज़ की जानकारी है, हमारा लिखित भी है उसमें, और आधार कार्ड वगैरह, वोटर आईडी जो भी है हमारा सब चीज़ जमा है उन पे। कोई पुलिस किसी तरह की पूछताछ करने, जो नूह में दंगा हुआ है उन सब चीज़ों को लेकर किसी तरह की कोई पूछताछ करने आया हो, आपको बुलाया गया हो किसी को? नहीं, किसी को नहीं बुलाया, ना तो हमसे कोई पूछताछ हुई है। किसी को नहीं बुलाया, ना तो कोई पूछताछ हुई है हमसे। आप लोग यहीं थे 31 तारीख को? कहाँ? यही थे पिछले 31 तारीख से। 4 दिन हो गया दंगे को, शायद 4 दिन से हम कहीं कोई भी बंदा बाहर नहीं गया, सारे जुग्गी में ही है। और कल आके तोड़ दिया, कल से ये हालात है सबकी। देखिए ये लोग हालांकि इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में भी लगातार जांच की जा रही है कि क्या नूह में जो दंगा हुआ है इन लोगों का कोई कनेक्शन है इस तरह की, क्योंकि जो आरोप है इन पर लग रहे हैं। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा है यहाँ पर, और जब से बुलडोज़र यहाँ से पर चला है ये लोग इसी तरह से यहाँ नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर जो परिवार है वो असम के रहने वाले हैं, इस बात को ये खुद भी कह रहे हैं और पिछले 10 सालों से बता रहे हैं कि ये यहाँ पर रहते रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या पुलिस को
पहले इस तरह की जिस तरह की बातें अब सामने आ रही है, पहले कभी इस तरह की जानकारी नहीं थी क्या, और इस तरह से बसने फिर क्यों दिया गया, अगर इस तरह की आशंका जाहिर की है, क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं लगातार, चाहे रोहिंग्याओं को लेकर हो या दूसरे जो लोग हैं उन पर ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन तब भी इस तरह से एक बड़ी जो आबादी है उनको बसने दिया जाता है। यही चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दी, और ये ज़मीन भी बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार की है, इसी पर ये लोग बसे हुए थे। अब इसको यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया है और पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि लोगों का किस तरह से कोई कनेक्शन नू हिंसा में तो नहीं है, लेकिन यहाँ बुलडोज़र ज़रूर चल गया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ इंडिया टीवी के लिए ताउडू से मैं शुएब रजा। तो आपने रिपोर्ट देखी जिसमें आपने सुना लोगों के सवाल जो पूछा गया कि किस तरह से कहाँ रह रहे थे, कब से रह रहे थे, लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो बुलडोज़र चलाया गया, खबर यह है कि तमाम यहाँ पर जो लोग हैं ये रोहिंग्या शरणार्थी हैं जो गैरकानूनी तरीके से, अवैध तरीके से इस इलाके में रह रहे थे, और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे दंगे में शामिल होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।